नमस्कार, पीटीएन न्यूज़ के पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भानु प्रकाश। अभी हम आए हुए हैं आईजीएमएस में, आईजीएमएस के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी, जो विभाग अध्यक्ष हैं और प्राध्यापक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, यूरोलॉजी क्या होता है? क्योंकि बहुत से मरीज जो है पता नहीं चल पाता है उनको कि हम किस बीमारी में किस जगह जाएं। तो यूरोलॉजी क्या है सर? हाँ, इस प्रश्न तो आपका बड़ा ही सार्थक है, इसलिए कि बहुत से गांव के मरीज भटक जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि किस बीमारी में किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो यूरोलॉजी जो है एक ब्रांच है मेडिकल साइंस का, ये सर्जिकल ब्रांच है। इसमें ऑपरेशन किया जाता है। तो मूत्र रोग या मूत्र रोग बनाने वाले जो ऑर्गन्स है बॉडी में, जैसे किडनी है, यूरेटर है, पेशाब का थैला है, प्रोस्टेट है, पुरुषों में जो होता है ग्रंथि, इन सबों में अगर स्टोन हो जाए, अगर ट्यूमर हो जाए या और भी कोई पस जमा हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो इन बीमारियों के इलाज के लिए या पेशाब की नली में कोई रुकावट हो जाए, तो जिन बीमारियों का मूत्र रोग संबंधी बीमारियों का इलाज सर्जरी के द्वारा किया जाता है, वैसे मरीज को यूरोलॉजी से संपर्क करना चाहिए, मूत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। और जिस बीमारियों का इलाज, जैसे किडनी के बहुत सी बीमारी हैं जिनका इलाज दवाइयों के द्वारा होता है, तो वैसे बीमारियों के लिए मरीजों को नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। तो नेफ्रोलॉजिस्ट समझिए किडनी का फिजिशियन हुआ और यूरोलॉजिस्ट किडनी का सर्जन हुआ। तो सबसे पहले जो है सर, प्रथम नेफ्रोलॉजी के पास जाए लोग, उसके बाद फिर यूरोलॉजिस्ट के पास जाए? नहीं, जैसे अगर कुछ बीमारियां ऐसी हैं, जैसे स्टोन पता चल जाए किसी का पेरिफेरी में ही, अगर आपने अपने फिजिशियन को दिखाया है या किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखाया है और जांच से पता चल गया कि पेशाब के थैले में ट्यूमर है, पेशाब में ब्लड आ रहा है, पेशाब में की नली में या किडनी में स्टोन है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी वो सीधे सीधे यूरोलॉजिस्ट के पास आ सकते हैं। अगर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भी चले जाएंगे तो वो जब ये समझेगा कि इन बीमारियों के इलाज के लिए सर्जन की आवश्यकता है, तो वो फिर यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देगा। उम्मीद करते हैं कि यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट की विशेषता के बारे में आप जान गए होंगे। यूरोलॉजिस्ट वो डिपार्टमेंट है जहां मूत्र रोग से संबंधित है, जिसमें सर्जरी किया जाता है। सर्जरी से संबंधित जो भी बीमारियां आती है, जैसे किडनी में स्टोन ही हो गया या पेशाब में मूत्र रोग में थैली जो है बढ़ गया है, ये सब चीज़ के कारण यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अभी हम सर से बात करेंगे कि सर, जो पेशाब की बात हो रही है, पेशाब करने में आम मरीजों को अगर जलन होता है, जलन और रुक रुक के पेशाब आता है, दर्द महसूस होता है, उसको लिए क्या करें? हाँ, अच्छा, इस प्रश्न का जवाब देने के पहले मैं एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि यूरोलॉजिस्ट के पास वैसे पुरुष भी आ सकते हैं जिनको बांझपन, जिनको बच्चा नहीं हो रहा है। अच्छा। अगर वो किसी सेक्स रोग संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या कीड़ा नहीं बन रहा है, बच्चे नहीं पैदा करने में असमर्थ हैं, तो उन चीज़ों के लिए, नपुंसकता के लिए भी वो यूरोलॉजिस्ट ही इस बीमारियों का इलाज करता है। तो उसके लिए भी पुरुष को यूरोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक आपका सवाल है कि पेशाब रुक रुक कर आता है, जलन होता है, तो इसके बहुत से कारण हैं। गर्मियों में तो एक साधारण कारण है पानी का कम पीना। अगर पसीना ज़्यादा निकल जाए और पेशाब कम बने, चूँकि पेशाब का नेचर होता है कि ये एसिडिक होता है, तो यूरिन अगर कंसनट्रेटेड हो जाएगा और उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है, पीएच एसिडिक ज़्यादा हो जाता है, तो वो जैसे ही पेशाब की नली से गुजरता है तो पेशाब में जलन प्रोड्यूस करता है। दूसरा, अगर किसी पुरुष को, किसी भी आदमी को या औरत को अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो कॉन्स्टिपेशन रहने पे भी पेशाब में जलन हो सकता है। तो ये दो ऐसे कारण हैं जो बिना किसी डॉक्टर के यहाँ जाए भी आप ठीक कर सकते हैं। रहा बात बीमारियों के कारण, अगर जलन हो रहा है या पेशाब रुक रुक हो रहा है, पेशाब की नली में कहीं संकुचन हो गया है या वृद्ध पुरुषों में प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ गई है, तब तो उसके लिए आपको किसी यूरोलॉजिस्ट या सर्जन से संपर्क साधना होगा कि सही कारण पता चल सके और फिर उसका सही निदान भी हो जाए। तो इसमें एक प्रोस्टेट भी एक कारण हो जाता है सर। तो प्रोस्टेट में क्या क्या होता है सर? प्रोस्टेट एक पुरुष ग्रंथि है, ये पुरुषों में पाया जाता है, स्त्री में नहीं होता है। तो जैसे जैसे
आदमी मेल की उम्र बढ़ती है, पुरुषों की उम्र बढ़ती है और वो 50 की उम्र क्रॉस करते हैं, तो एक ग्रंथि होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये मूत्राशय जो है यूरिनरी ब्लैडर के मुंह पे अवस्थित होता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी आकृति और साइज़ में कुछ परिवर्तन होता है, इसके साइज़ बढ़ने लगता है, कुछ आकृति में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो मूत्र नली इसके बीच से गुजरती है उसका संकुचन हो जाता है, वो सिकुड़ जाती है, रास्ता सिकुड़ जाता है। तो पेशाब धीरे धीरे होता है, रुक रुक कर होता है, एक बार में सफाई से नहीं होता है, जोड़ लगाना पड़ता है, रात में कई बार उठना पड़ता है, कई बार पेशाब जोड़ लगाने से पेशाब में खून भी आ जाता है। तो ये सारे लक्षण हैं उसके, और अगर समय पे इलाज ना हो तो पेशाब जमा रह जाता है निकलने के बाद भी, और वो धीरे धीरे इतना जमा हो जाता है कि वो किडनी को भी डैमेज कर देता है। तो इसको जिस किसी वृद्ध पुरुष को जो 50 की उम्र से ऊपर है और बार बार पेशाब हो रहा है, पेशाब सफाई से नहीं निकल रहा है, तो उनको सोचना चाहिए कि कहीं प्रोस्टेट ग्रंथि में आकृति में या प्रोस्टेट ग्रंथि का वृद्धि तो नहीं हो गया है जो हमें संकुचित कर रहा है पेशाब की नली को। और प्रोस्टेट ग्रंथि का जो वृद्धि होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है कि जिसको कि सीधे ऑपरेशन करके ठीक कर दिया सकता है, वो सामान्य वृद्धि है, और एक ट्यूमर के चलते वृद्धि होती है जिसको हम लोग प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। तो इसलिए अभी ये जो संकुचन है ये साधारण वृद्धि के कारण है प्रोस्टेट के या प्रोस्टेट के कैंसर के कारण है, ये तो डॉक्टर के पास जाएंगे, जब वो जांच करेगा प्रोस्टेट का तभी पता चलेगा कि ये किस कारण से है। इसलिए किसी भी वृद्ध पुरुष को, 50 से ऊपर के व्यक्ति को अगर इन सब शिकायत है मूत्र रोग संबंधी, तो उसको यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके और अपना निवारण करा लेना चाहिए। तो इसकी जांच क्या है प्रोस्टेट की, जो आप बताएं कि जांच के बाद ही पता चल पाता है कि भी कौन सी प्रोस्टेट है? जब वो डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर उससे हिस्ट्री लेता है, ये पूरा हिस्ट्री लेता है कि कब से पेशाब की तकलीफ़ें हैं। फिर वो गुदा मार्ग से अंगुली डाल के प्रोस्टेट को फील करता है कि प्रोस्टेट पे कोई गांठ तो नहीं है, कि ये सिंपल वृद्धि है। अगर गांठ है तो कैंसर का थोड़ा शक होता है। फिर उसके बाद हम लोग जांच कराते हैं, उसमें एक स्पेसिफिक टेस्ट है। अगर कैंसर को रूल आउट करना चाहते हैं तो एक PSA टेस्ट होता है ब्लड का, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। इसकी मात्रा नापी जाती है, अगर 4 से इसकी मात्रा ऊपर रहती है तो फिर हम लोग शक करते हैं कि कैंसर हो सकता है, अगर 4 से कम है तो शक कम होता है। और इसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि प्रोस्टेट का साइज़ क्या है। नॉर्मल साइज़ 20 ml के बराबर होता है। अगर 20 से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये 20 से 30, 30 से 40, 50, 60, 70, 80 ग्राम और ज़्यादा भी वृद्धि हो सकता है इस पे। तो आजकल जो है, और फिर एक पेशाब के धार का भी टेस्ट होता है जिसको यूरोफ्लोमेट्री कहते हैं। तो ये सब करने से आइडिया लग जाता है, और सिम्टम को देखते हुए कि ये माइल्ड सिम्टम है, माइल्ड बीमारी है कि मॉडरेट है कि सीवियर है। माइल्ड और मॉडरेट डिग्री का अगर प्रोस्टेट के चलते, वृद्धि के चलते अगर ये सिम्टम हो रहे हैं तो दवाई से भी इनका निदान संभव है आजकल। और अगर काफ़ी बड़ा हो गया है, पेशाब ज़्यादा रुकता है, पेशाब निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है, सीवियर वैरायटी का है, तब हम लोग इसको दूरबीन विधि से इसका ऑपरेशन करके काट के निकाल देते हैं। तो दवाई से भी इसका निवारण अब बताएंगे संभव है? तो और कैसे कैसे इसका निवारण हो सकता है सर? दवाई के अलावा फिर सर्जरी से निवारण हो सकता है, अगर जो साधारण वृद्धि है तब। अगर ये कैंसर है, अगर तो कैंसर को डायग्नोज करते हैं हम लोग, जैसे PSA अगर बढ़ा हुआ है, हम लोग गुदा मार्ग से जो उंगली डाला उसमें लगा कि गांठ है इसमें, तो फिर हम लोग उसको अल्ट्रासाउंड से देखते हुए बायोप्सी करते हैं उस गांठ का। हाँ, गांठ के बायोप्सी और माइक्रोस्कोप के अंदर उस बायोप्सी मटेरियल को जांच करने के बाद ही कंफर्म होता है कि कैंसर है कि नहीं है। अगर कैंसर है और प्रारंभिक अवस्था में है, प्रोस्टेट के अंदर ही अवस्थित है, प्रोस्टेट के बाहर नहीं फैला है, तब तो उसको प्रोस्टेट को सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर वो प्रोस्टेट के बाहर फैल गया है या शरीर के अन्य भागों में फैल गया है, तब फिर रेडियोथेरेपी के द्वारा सिकाई की जाती है और फिर दवाई के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। तो अगर प्रारंभिक अवस्था में पता चल जाए कैंसर तो वो क्यूरेटिव है, जड़ से मूल रूप से उसका नाश हो जाता है, आदमी फ्री हो जाता है। लेकिन अगर वो फैल चुका है तब तो फिर उसको हम लोग दवाई और सिकाई से केवल उसके सिम्टम को कंट्रोल करते हैं और कोशिश करते हैं कि जब तक जिए, थोड़ी आयु बढ़ जाए और जब तक जिए मतलब परेशानी से मुक्त रहे, दर्द न हो।
तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रोस्टेट के बारे में जानकारियां प्राप्त कर लिए होंगे, सारे निवारण बता दिए सर, कैसे होता है, जांच क्या है, किन कारणों से प्रोस्टेट होता है। तो सर एक चीज़ और, जैसे कि प्रोस्टेट हो गया, हर इंसान को प्रोस्टेट बढ़ता होगा? प्रोस्टेट तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो हर इंसान में प्रेजेंट है। इसका फंक्शन है कि ये जो सेमिनल फ्लूइड निकलता है जिसमें कीड़ा रहता है, तो वो कीड़ा, इसके जो सिक्रीशन निकलता है वो कीड़ा को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, जीवित रखता है। लेकिन ये अवस्थित हर पुरुष में प्रेजेंट रहता है। उम्र के साथ साथ 60% लोगों में देखा गया है कि 60 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते ये प्रोस्टेट की आकृति में और साइज में वृद्धि होने लगती है। तो इसका निवारण कैसे करें, जैसे कि प्रोस्टेट नहीं बढ़े, ठीक है, इससे हम बचे रहे हमेशा के लिए, तो उसके लिए कोई उपाय? इसके प्रिवेंशन के लिए कोई हम लोग व्यवस्था नहीं करते हैं, कोई दवाई नहीं देते हैं। अच्छा। अभी तक वो प्रैक्टिस में नहीं है। खाली अगर कोई जब सिम्टम किसी को होता है तब फिर दवा देते हैं। खाली प्रोस्टेट, अगर कोई अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट लेके आ जाए कि हमारा प्रोस्टेट बढ़ गया है, तो खाली हम लोग जांच करके देख लेते हैं कि कैंसरस है कि नहीं, कोई गांठ है कि नहीं, PSA नॉर्मल है कि नहीं। अगर ये नॉर्मल है और सिम्टम नहीं है तो उसको इलाज की आवश्यकता नहीं है। इलाज सिम्टम का किया जाता है। अगर प्रोस्टेट 25 ग्राम का भी है और सिम्टम है, उसको पेशाब में दिक्कत हो रही है, तब हम उसको दवा देके ठीक करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी से, जो IGMS के इस विभाग के यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। और सर ने बताया प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट क्यों हो जाता है, प्रोस्टेट की जांच कैसे होती है, प्रोस्टेट का निवारण कैसे है। सर आप हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते हमारे दर्शकों को अगर कुछ राय देना चाहते हैं? हाँ, हम बताना चाहेंगे कि यूरोलॉजी विभाग के जो अंग हैं उसके ट्यूमर का एक मुख्य कारण है तंबाकू। इसलिए हम सभी दर्शकों से PTN के माध्यम से आग्रह करेंगे कि अगर वो तंबाकू का सेवन करते हैं, उनके घर में कोई करता है या कोई मित्र इष्ट करते हैं, तो उनको तत्काल छुड़वा दीजिए। ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। तंबाकू का सेवन छोड़ दें, नहीं तो प्रोस्टेट के लिए, ये प्रोस्टेट बढ़ने में काफ़ी कारगर हो जाता है। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो तो इस कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।